मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करें। मोदी के हनुमान चिराग पासवान फिलहाल खुद ही राजनीतिक संकट में फंसे नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में उनको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं, बिहार में एक बार फिर से नीतीश मोदी की सरकार है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान को लेकर अब ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ उनको गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान के साथ फिलहाल कई परेशानियां भी घूम रही हैं। चिराग का अपने चाचा के साथ अनबन वाली बात तो किसी से छुपी नहीं है। बिहार में अचानक बयार उठ चली है कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी उनको ऑफर मिल चुका है। हालांकि इसको पुख्ते तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में बयार के गुबार यूं ही नहीं उठते हैं। मीडिया में तेजस्वी और चिराग पासवान की इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस पर भी पक्की मुहर नहीं लग पाई है। अब चिराग पासवान आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं, फिलहाल रहस्य ही बना हुआ है। ऐसे में जब उनसे ही ये सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार की हालात के ऊपर नहीं, जो परिस्थितियां बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों का जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किया। बिहार को कैसे हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाएं, उसकी चर्चा और चिंता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हमेशा की है। और उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन में, आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर? महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरफ। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूं कि मैं किस दिन नाराज हूं, मैं किस दिन खुश हूं। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करें। चिराग पासवान के इस पूरे बयान पर अगर आपने गौर किया हो तब एक चीज सामने जरूर आई होगी। वो चीज ये है कि चिराग पासवान की जुबान से किसी भी पार्टी का नाम नहीं निकला है। ना तो उन्होंने एनडीए का नाम लिया और ना ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का। हाँ, चिराग पासवान ने वो सारी बातें जरूर बताई जिसका एक ही मतलब निकला कि अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है। वो कहाँ जा रहे हैं और कितनी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पीएम मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे या फिर अपनी झोपड़ी में लालटेन को जगा देंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि वक्त आने पर वो सब कुछ साझा जरूर करेंगे। तो फिर एक बार फिर चिराग पासवान पर सस्पेंस का सस्पेंस बना ही रह गया कि वो किस पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं। चलिए थोड़ा इंतजार ही सही, कुछ दिन में सब कुछ सामने आ ही जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।